नमस्ते। तो ये हफ्ता भारत के लिए कैसा रहा? कह सकते हैं कि एक तरफ बाहरी दबाव था तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही कुछ बड़ी चीजें हो रही थीं। चलिए फटाफट देखते हैं अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते की वो कौन सी बड़ी खबरें थीं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। देखिए, इस हफ्ते की पूरी कहानी ना 3 बड़ी चीजों के आसपास घूमती है। पहला, दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। दूसरा, इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और तीसरा, देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कांड शुरू हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि इस हफ्ते भाई ग्लोबल इवेंट्स का इस पर बहुत तगड़ा असर पड़ा। अब सवाल ये है कि ये आर्थिक दबाव आ कहाँ से रहा है। तो देखिए, इसकी जड़ें हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है ना, उसने तो जैसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में हलचल मचा दी है। और इसका असर वो बिल्कुल सीधा और बहुत बड़ा था। कच्चे तेल की कीमतें, आप सोचिए, $100 प्रति बैरल का जो एक बड़ा आंकड़ा होता है, उसको भी पार कर गईं, जो भारत जैसी उभरती हुई इकोनॉमी के लिए वाकई एक खतरे की घंटी है। अब देखिए, जब तेल इतना महंगा होगा तो इसका असर सीधा सीधा भारत के रुपए पर तो पड़ना ही था। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है ना? तो जब तेल महंगा होता है तो हमें उसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, और इसी वजह से हमारे रुपए पर जबरदस्त प्रेशर बनता है। और ये प्रेशर ये हमें आंकड़ों में साफ साफ दिखाई दिया। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के लेवल पर पहुंच गया। ये एक ऑल टाइम लो है, मतलब आज तक इतना कभी नहीं गिरा। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो असल में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। सोचिए, जो भी सामान हम बाहर से मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या दूसरी जरूरी चीजें, वो सब महंगा हो जाता है। और इसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ने का डर। इसी वजह से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को भी मार्केट में उतरना पड़ रहा है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब इन बाहरी दबावों से थोड़ा हटकर देखते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा था। और सच कहूं तो देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक काम शुरू हो चुका था। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो गई। और ये ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि पहली बार कागज कलम वाला सिस्टम खत्म, सारा का सारा डेटा पूरी तरह से डिजिटल तरीकों से इकट्ठा किया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे नतीजे भी जल्दी आएंगे और ज्यादा सटीक होंगे। और जरा इस काम के स्केल के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारी, जिन्हें हम प्रगणक कहते हैं, वो देश के कोने कोने में हर घर तक पहुंचेंगे इस बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए। लेकिन इस जनगणना का जो सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा चर्चा वाला पहलू है, वो ये है कि 1931 के बाद पहली बार इसमें जाति का डेटा भी ऑफिशियली इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये एक ऐसा कदम है ना, जिसमें भारत के आरक्षण नीतियों से लेकर सोशल वेलफेयर की स्कीमों तक सब कुछ बदलने की ताकत है। और जाहिर है, इसी वजह से ये एक बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बना हुआ है। तो एक तरफ इकोनॉमी और जनगणना की ये सब हलचल थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन स्पोर्ट्स में एक बहुत ही पॉजिटिव और नई शुरुआत भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चले इन खेलों ने देश भर के जो हमारे ट्राइबल एथलीट्स हैं, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक जबरदस्त नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, इन सब बड़ी खबरों के अलावा ये हफ्ता कुछ जरूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों को याद करने का भी था। जैसे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग स्मृति दिवस। ये सारे दिन हमें याद दिलाते हैं हमारी सेहत, हमारे समाज और हमारे इतिहास से जुड़ी हमारी जिम्मेदारियों के बारे में। तो चलिए अब इस पूरे घटना भरे हफ्ते को फटाफट से समेटते हैं। क्या थी वो बड़ी बातें? तो देखिए, देश की पहली डिजिटल जनगणना की धमाकेदार शुरुआत हुई। दुनिया में टेंशन के चलते तेल महंगा हुआ और हमारा रुपया रिकॉर्ड लेवल पर नीचे गिरा। लेकिन इन सब के बीच पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी कामयाबी से पूरे हुए। और हाँ, देश ने कुछ जरूरी स्वास्थ्य और ऐतिहासिक दिनों को भी याद किया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक तरफ हैं ग्लोबल इकोनॉमी के चैलेंज और दूसरी तरफ देश के अंदर समाज को समझने की ये ऐतिहासिक कोशिश।
ये दोनों बड़ी ताकतें जब ये एक साथ काम करेंगी तो आने वाले दशक में भारत की कहानी को किस मोड़ पर ले जाएंगी?